पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम में बहुत सारी खामियां और अमूर हैं जिन पर जल्द अज जल्द इजाला किया जाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इन मसाइल और खामियों को वाज़े करेंगे और साथ ही साथ इनके हल भी पेश करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल यानी डॉक्टर शाद नदीम को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। नंबर 1, थ्योरेटिकल एजुकेशन यानी नॉट प्रैक्टिकल एजुकेशन। मैंने इस मसले को सबसे ऊपर दर्ज किया है क्योंकि ये सबसे बड़ा और असल मसला है जिसकी वजह से पाकिस्तान तालीमी निज़ाम तुलबा को अमनी सलाहियतों से रास्ता करने और रास्ता करने से कासर है। इसके बरअक्स तुलबा इम्तहानात पास करने के लिए सिर्फ किताबें पढ़ते हैं। इस मसले की वजह से यहाँ तक कि डिग्री होल्डर के पास खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए बहुत ज्यादा रकम इस्तेमाल करने और कमाने की महारत नहीं है। वो सिर्फ मामूली तनख्वाहों वाली मुलाजमतों पर इन्हिसार करते हैं जिन्हें इस जदीद दौर में अमली महारत की भी जरूरत है। एक बहुत ही संजीदा हिस्सा ये है कि नामनहाद तालीम याफ्ता डिग्री होल्डर मुलाजमत के लिए घूम रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ मिस्ट्री नामी एक मकामी इंजीनियर जिसकी बिल्कुल भी डिग्री नहीं है और उसे एक नाख्वानदा समझा जाता है, वो हर साल लाखों कमाते हैं और मुलाजमतें फराहम करते हैं। डिग्री होल्डर्स, कुछ निकात पर इन डिग्री होल्डर्स को इंटर्नशिप फराहम की जाती है। ये तालीमी निज़ाम पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तमांचा है। नंबर 2, आउटडेटेड यानी 20 ईयर ओल्ड सिलेबस। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। हम अपने तुलबा को 20 साल पुराना निसाब पढ़ा रहे हैं जो तालीम के साथ सिर्फ मजाक है। हम उम्र रसीदा निसाब के जरिए पाकिस्तान में निज़ाम तालीम को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। हम इस म्यार के साथ साथ जदीद तालीम के तालीम का मुकाबला नहीं कर सकते। नंबर 3, नो टीचिंग क्वालिटी। इस जदीद दुनिया में दर्स व तदरीस को एक खास और अहम शोबा समझा जाता है। ये हर मुल्क के निज़ाम तालीम की रीढ़ की हड्डी है। असासा को एक खास किस्म की तरबियत दी जाती है ताकि वो तुलबा को बेहतर और दोस्ताना अंदाज में पढ़ा सके। बदकिस्मती से पाकिस्तान में तुलबा को म्यारी असासा फराहम नहीं किया जाता है। दरहकीकत वो लोग जो अपने मैदान में नाकाम हो जाते हैं और वो नहीं जानते कि अब इस डिग्री का उन्होंने क्या करना है तो वो दर्स देते हैं। अगर कोई टीचर अपने मजमून के आउटपुट को नहीं जानता तो वो क्या सिखाएगा? क्या ये शर्म की बात नहीं है? सरकारी शोबे में असासा ज्यादातर सियासतदानी मफादात और रिश्वत में मुलाजमत करते हैं। निजी शोबे में रहते हुए वो ना तजर्बाकार और सबसे सस्ता असासा पाते हैं। नंबर 4, नो यूनिटी। पाकिस्तान में मुख्तलिफ तालीमी निज़ाम के बाद मुख्तलिफ निसाब हैं। सबसे पहले ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि एक मुल्क में बहुत से तालीमी निज़ाम मौजूद हैं जो सिर्फ माली इख्तलाफात की बिना पर मौजूद हैं। हमारे पास एक कौमी तालीमी निज़ाम है जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट का निज़ाम है, जबकि दूसरा ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम है जिसमें ओ लेवल और ए लेवल शामिल है। इन तालीमी इख्तलाफात की वजह से बहुत छोटी उम्र में तुलबा के जहनों में तजादात पैदा हो जाते हैं। मजीद ये कि नेशनल एजुकेशन सिस्टम में हमारे पाकिस्तान में उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम है जो तुलबा को तकसीम करता है। फिर हमारे पास हुकूमत है और निजी शोबे जो मुख्तलिफ निसाब और दूसरी कुतब को भी पैरवी करते हैं और इसी तरह तमाम सूबों का भी यही हाल है। एक सूबे में एक निसाब होता है तो दूसरे सूबे में कोई दूसरा। पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में ये एक बहुत बड़ा मसला है। गवर्नमेंट पाकिस्तान को इस मसले को एक पॉलिसी के साथ हल करने की और इन्हें एक बेहतरीन और ताज़ा तरीन निसाब की पैरवी यकीनी बनाने की जरूरत है ताकि इन सब को मुतहद किया जा सके। नंबर 5, लिमिटेड फील्ड ऑफर्ड। पाकिस्तान में कुछ ऐसे मज़ामीन मौजूद हैं जिनको एक फील्ड समझा जाता है और ये शोबे मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे तुलबा पर मुसल्लत हैं। अगर पाकिस्तानी माशरे में किसी का एहतराम करना है तो वो मेडिकल डॉक्टर या इंजीनियर होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये गलत बात है। तमाम दिमाग एक जैसे नहीं हैं और वो एक ही काम करने वाले नहीं हैं। हर एक की तख्लीकी सलाहियत मुख्तलिफ होती है और तख्लीकी सलाहियत सिर्फ इसी सूरत में इस्तेमाल हो सकती है जब उसने अपनी दिलचस्पी का इंतखाब किया हो। नंबर 6, नो कैरियर काउंसलिंग। ज्यादातर तालिब इल्मों को इनका बुनियादी सतह पर कोई अंदाजा नहीं है कि वो किस शोबे में महारत हासिल करना चाहते हैं। ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तानी स्कूलों और यहाँ तक के कॉलेजों में भी काउंसलिंग फराहम नहीं की गई। मैंने देखा है कि PS के तुलबा अपने खेतों में आने के ये अपने फैसले पर नादम हैं। मुझे इस ज़मन में यूरोपीय निज़ाम पसंद है जहाँ फील्ड सिलेक्शन से 1 साल कबल मुशावरत के लिए है। इन्हें कई एक फील्ड को दरियाफ्त करने के लिए माहौल फराहम किया गया है और फिर साल के आखिर में बेहतरीन मौजू फील्ड का इंतखाब किया जाता है।
इस तरह इन्हें अपनी असल दिलचस्पी और फील्ड मिल जाता है। नंबर 7, एजुकेशन बिकम आ प्रॉफिटेबल बिजनेस। तालीम पाकिस्तान को एक मुनाफा बख्श कारोबार समझा जाता है। आए दिन नए इंस्टीट्यूट म्यारी तालीम की फराहमी के लिए नहीं बल्कि हुकूमत के जरिए स्कूलों की कमी से फायदा उठाने के लिए खोल रहे हैं और बहुत ज्यादा फीस वसूल करके बहुत बड़ी रकम कमाते हैं। तुलबा और उनके वालिदैन के ख्यालात भी मुख्तलिफ नहीं हैं। इन्हें डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ने और इम्तिहान पास करने की मुलाजमत की पेशकश की जाती है। वो जॉब के लिए तालीम हासिल करते हैं और पैसा कमाने के लिए उनके पास तालीम के जरिए माशरे या मुल्क में तावन करने का कोई विजन नहीं होता। ये एक कारोबार बन जाता है। बाद में वापसी के लिए वालिदैन बच्चों में सरमायाकारी करते हैं। नंबर 8, नो चेक एंड बैलेंस। हुकूमतों में चेक बैलेंस नहीं है और निजी शोबे पाकिस्तान में निज़ाम तालीम का सबसे खराब हिस्सा ये है कि हुकूमत पाकिस्तान में स्कूलों और कॉलेजों में कोई मज़ामीन असाज़ा मौजूद नहीं है, या अगर इनके साथ साथ ये भी है कि वो पढ़ाने नहीं आते और कोई पूछने वाला क्यों नहीं है। मुल्क भर में सैकड़ों और हजारों गोश्त स्कूल मौजूद हैं जो बरसों में कभी नहीं खुलते थे, लेकिन हजारों मुलाजिमीन को हर महीने तनख्वाह मिल रही है बगैर किसी आउटपुट के। गवर्नमेंट इन अमूर के बारे में पहले से ही पॉलिसियां और कवानीन रखता है, लेकिन पूरी कौम के नुकसान पर काबू पाने के लिए इन कवानीन को हकीकी ज़राअत से नाफज करने की जरूरत है। नंबर 9, रटालाइजेशन। तुलबा को बगैर किसी तसव्वुर के सवालात और जवाबात के रट्टा करने की तालीम दी जाती है और इम्तिहान में कामयाबी के लिए रट्टे को कागज पर जिस्मा किया जाता है। और इसकी वजह यह है कि तुलबा अंग्रेजी जुबान को नहीं समझते और उन्हें अंग्रेजी में सब कुछ पढ़ाया जाता है। अब से इंटरेस्टिंग बात तो ये है, उस्ताद जो अंग्रेजी को बतौर मजमून पढ़ाते हैं वो खुद अंग्रेजी नहीं बोल सकते। नंबर 10, नो और लेस सिक्योरिटी। बदकिस्मती से हमें भी दहशतगर्दी का सामना है। दहशतगर्द बुनियादी तौर पर स्कूल और दीगर तालीमी इदारों को निशाना बनाते हैं, जिससे माशरे में खौफ और हरास फैल गया है। इसकी वजह से वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं देते। गवर्नमेंट तालीमी इदारों को सख्त सिक्योरिटी फराहम करने वालिदैन को ये यकीन दिलाने की जरूरत है कि उनका बच्चा महफूज हाथों में है। इन चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होकर हमारा तालीमी निज़ाम कुछ न कुछ बेहतर हो सकता है। इसके मुताल्लिक आप लोगों की क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।